नमस्कार मित्रों, आज हम कानपुर के रहने वाले श्री शिव नारायण गुप्ता उर्फ लल्लू भैया से उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक श्री सीताराम लल्लू भैया की दृष्टि से, जिसका प्रमुख पात्र उन्होंने माता जानकी को बनाया है, उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि उन्होंने अपनी इस पुस्तक श्री सीताराम लल्लू भैया की दृष्टि से में क्या प्रमुख बातें माता जानकी के बारे में एवं रामायण में लिखी हुई तमाम घटनाओं के बारे में लिखा है। हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं। बाबूजी सादर प्रणाम। खुश रहो, मौज करो भैया। आपने जो श्री सीताराम जी लल्लू भैया की दृष्टि से पुस्तक लिखी है, उसके बारे में कुछ हम लोगों को जानकारी देने की कृपा करें। सीता राम जी का जो वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है, उसमें मेन चीजें हैं प्रेम, करुणा और दया। इस सत्यता और सौंदर्य के साथ प्रभु ने हमारी और सारे संसार की कण कण की संरचना की है। और जब विषमता मतलब विपरीत परिस्थितियां प्रभु कृति पर संकट के रूप में आ जाती हैं, तब प्रभु आते हैं। पुनः सत्यमेव जयते सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना हेतु। आज का आतंकवाद नया नहीं है, यह वैदिक काल से बढ़ता पनपता रहा और प्रभु की सत्ता को चुनौती देता रहा है और नष्ट होता रहा है। पहले भी कुछ शक्तियां मैं जो मानता हूं, कहता हूं या करता हूं, वह सभी सिर झुकाकर माने या मरे, यह विचार वे सब पर जबरदस्ती आतंक के बल पर थोपते थे। प्रेम की बजाय ताकत उनका एकमात्र तर्क था। आज भी यह सब दिख रहा है। हमारी आगे की तमाम पंक्तियों में शक्तिवाद पर सत्य प्रेम की विजय और प्रेम करुणा दया की अपार शक्ति का विजय घोष स्वरूप श्री सीताराम और उनके विचारों की जीत का वर्णन है। आतंकवाद पहले भी हारा था, आज भी हारेगा और आगे भी जब बढ़ेगा नष्ट होगा, निश्चय ही नष्ट होगा। अब मैं सीता जी के विषय में, सीता जी को बीच मतलब माध्यम मान करके जो रामायण के कुछ पृष्ठ लिखे हैं, उनके विषय में बता। माता सीता करुणा रूप में जिसके हृदय में निवास करती हैं, जो करुणा निधान नाम से प्रसिद्ध हैं, वह श्री राम में करुणा से ही प्रेम और प्रेम के कारण ही राम जी का जन जन की पीड़ हरने, पापियों का नाश करने, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए इस धरती पर प्राकट्य हुआ। प्रभु सर्वत्र हैं, समान रूप से निवास करते हैं, पर प्रेम से पुकारने पर वह उसी तरह प्रकट हो जाते हैं जैसे मंथन से चंदन में आग प्रकट हो जाती है। रावण की क्रूरता नृशंसता अपने चरम पर थी। वह ऋषि आश्रमों को नष्ट कर ऋषियों का रक्त अपने राक्षसों से घटों में मगा, घटों मतलब समझे, बट्टी के घड़ों में जी, लंका में एकत्र कर रहा था। मां कैकसी रावण की माता ने ऋषि रक्त को लंका के लिए विनाशकारी कहा। इसे किसी अन्य जगह पहुंचाने का निर्देश दिया। रावण ने अनिष्ट की आशंका से जनक के राज्य में वह घट पृथ्वी में गड़वा दिए। ऋषियों के रक्त के आक्रोश से, दुख से दुखी हो करुणामयी भगवती करुणामूर्ति सीता में परिवर्तित हो गई। अकाल पड़ा, राजा जनक ने सोने का हल चलाया और सीता का प्राकट्य हुआ। बड़े बड़े कमल नेत्रों के दर्शन मात्र से राजा धन्य हो गए। उनसे बरसती करुणा, प्रेम, दया ने सारे राजा जनक के राज्य के अमंगल अशुभ का नाश कर दिया। अकाल खत्म हो गया। प्रेममयी की प्रेम भरी चितवन ने, मुस्कान ने चारों तरफ समृद्धि रूपा सुख स्वरूपा जल धाराओं से धरती को तरबतर कर दिया। झमाझम मेघ बरसे, तरसते जन जीवन में बहार आ गई।
जो फिर कभी गई नहीं। चारों तरफ आनंद ही आनंद, सुख ही सुख था उस प्रेममयी करुणामयी के आगमन से। राजा के महल के साथ निर्धनों की झोपड़ियां भी धन वैभव प्रगति विकास ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हो गई। सीता ऋषियों का मूर्तिमान रक्त थी। आक्रोश अन्याय अनाचार के प्रति, आतंक अत्याचार के विरोध में जन जन के हृदय का हाहाकार मानो सीता के रूप में राजा जनक के महल में विकसित हो रहा था। पल रहा था, बढ़ रहा था। रावण ने अपने नाश के लिए ही मानो सीता को जनक के राज्य में ऋषि रक्त घट के रूप में पहुंचाया था। उसके समूल कुल सहित संहारक शक्ति स्वरूपा सीता, ऋषियों के दुख दूर करने वाली करुणामयी सीता, करुणा निधान से संयोग की प्रतीक्षा कर रही थी। राजा जनक जीवन भर की तपस्या की सिद्धि के समान प्राप्त सीता से उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से धन्य हो गए थे। अलौकिक अद्भुत रूप माधुरी, चंचल चपला सी चपल गतिमान प्रजाजनों पशु पक्षियों वृक्षों लताओं नदी झरनों सबसे प्रेम करने वाली, सबकी सेवा सुख सुविधा का ध्यान रखने वाली थी सीता। और सब सीता से प्रेम करते थे। सीता महल में ही नहीं संपूर्ण राज्य में जन जन के सुख समृद्धि का आधार है, ऐसा प्रसिद्ध था। जो सीता को देखता धन्य हो जाता। मीठा बोलती थी, वाणी मात्र से दुख दूर कर देती थी। राजा जनक ने सीता को संपूर्ण शिक्षा देने के लिए गुरुओं गुरु माताओं की व्यवस्था की थी। एक पुत्र की भांति बल्कि उससे ही बढ़कर हर तरह की शस्त्रों शास्त्रों की और तमाम युद्ध श्रृंगार अस्त्र रथ संचालन रत्नों वनस्पतियों कृषि बागवानी धनुर्वेद की शिक्षा उस समय के महान प्रशिक्षकों से दिलाई और सीता की कुशाग्र बुद्धि के कारण वह बहुत कम समय में पारंगत भी हो गई। सीता ने परोपकार की भावना बाल्यकाल से ही थी। वह जो गुरुओं से सीखती वह अपने बाल सखाओं को पूरी निष्ठा मनोयोग से सिखाती। बड़े होने पर वह आसपास के गांव में शिक्षा का प्रसार प्रचार करती थी और प्रसन्न होती। कृषि और बागवानी ने उन्होंने शोध किए, कई नई प्रजातियों के फल सब्जियों का आविष्कार किया, विकास किया, जिससे कृषकों को बड़ा फायदा हुआ, उनकी समृद्धि हुई। स्त्रियों में आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण दे आत्मविश्वास बढ़ाया। जनक के राज्य में वैसे भी कोई अशिक्षित निर्धन नहीं था, पर सीता के प्रयासों से और भी दूर दूर तक ज्ञान का प्रकाश पहुंचा। सीता कम अवस्था में ही अति जनप्रिय लोक कल्याणकारी रूप में जानी जाने लगी।